कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुने। सारे दुखों की दवा गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और भगवान की कृपा जो कि इसी शरीर में मिल सकती है। ये गीता देवताओं को नसीब नहीं है, पशुओं पक्षियों को नसीब नहीं है। तो यहीं से मैंने कहा ये रट लेना, कोई भी दुख हो, गीता का उपदेश अगर सही मायने में मिल जाए तो सारे दुखों की एक दवा, जो इस 11वें श्लोक से भगवान आरंभ करते हैं। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे, ये जो दुख है, ये शोक है, ये अनुचित है कि तू केवल मेरा आश्रय ले। ये कब आएगा? जब भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाके बोलेगा, रे मूर्ख, ये तेरा दुख, ये तेरा शोक अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरी शरण में आ जा, शोक मत कर, मां सुचय। कारण कि संसार का आश्रय लेने से, अब ध्यान से सुनो, ये क्यों कहा भगवान ने कि संसार का आश्रय लेने से दुख आता है, और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे सारे दुख, चिंता, भय, शोक सब मिट जाएंगे। अब आप बताइए, डिसाइड हम क्या सोचते हैं? अच्छा आज सोचेंगे, हम सोचेंगे, यानी हम लोग आज तक तो यही करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप पहली बार गीता का पाठ सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में सुना होगा, अनंत संत महात्माओं से सुना होगा, आज सेवक के मुख से सुन रहे हैं। बस अंतर इतना ही तो है, और कोई अंतर नहीं है। भगवान का आश्रय लेने से, गुरु का आश्रय लेने से सारे दुख मिट जाते हैं, और संसार का आश्रय लेने से, परिवार का आश्रय लेने से सारे दुख बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव से। ये अनन्य भाव क्या होता है? अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। ये मीरा का कमाल था कि मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये अनन्यता है। अब आप हम कहते हैं, हाय राम, हम तो किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, अगर ऐसा बोल दे तो बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे हम किसी के सामने बोल दें। इसलिए बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। संसार मात्र में दो चीजें हैं। अब दूसरा शब्द बताने जा रहा हूं। शरीर और शरीरी का तो मैंने आपको बता दिया।
संसार में दो चीजें हैं, सत और असत। सत और असत, शरीर और शरीरी, इन दोनों में शरीरी को अविनाशी कहा गया। जो सत है वो अविनाशी है और शरीर नाशवान है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है, विनाशी है। ये दोनों ही असोच्य हैं, इनके लिए कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। जब मैं आप लोगों को बड़े जोर से बोलता हूं कि राम मरे तो मैं मरूं, तो आपको लगता होगा पता नहीं कैसे बोल देते हैं। ना ना, केवल एक कृपा गुरु की, आत्मज्ञान के बाद ये शरीर कल का मरता आज मर जाए क्या फर्क पड़ता है। ये तो हर घड़ी मर ही रहा है, हर सेकंड मर रहा है। इसलिए उसके लिए दुख करना बनता ही नहीं। विनाशी का विनाश होता ही है। नोट करो, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, बस। अब ये देह किस लिए मिला था? सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। हमने क्या कहा? हाँ, हमें तो मंदिर में भी जाके मिल जाते हैं भगवान। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। हमने कहा लो, हमारे घर के नीचे 4-4 मंदिर हैं, अगल में बगल में, घर में बाहर। अरे भगवान गुरु तो कह रहा है इस देह में, वहां हमने पहुंचे ही नहीं कभी आज तक। तो क्या कहा? विनाशी का विनाश होता ही है, वो एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता। बताइए, एक सेकंड भी। इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। जो मृत्यु की तरफ भाग रहा है उसके लिए क्या दुख मना रहे हो? तात्पर्य हुआ, शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर बन सकता है। शरीर मरण धर्मा और शरीरी आत्मा अजन्मा अमर अविनाशी, उसका दुख आएगा। शोक के लिए होने तो केवल, अब ध्यान से सुनो, शोक का कारण क्या है? आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं, उसका कारण क्या है? अविवेक, मूर्खता, अज्ञानता, अपने मन का गुलाम बना रहना, यही कारण है। अविवेक। अब आप हम लोगों को लगता होगा कि हम अविवेकी थोड़ी हैं, हमारे को नोट गिनने नहीं आते, हमने बच्चे पैदा किए हैं। अरे बाबा, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। इस भ्रम में मत जीना। हमारा विवेक नहीं है, हमारी मूर्खता अभी भी जीवित है। यही कारण है मनुष्य के सामने जन्मना मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ भी परिस्थिति आती है वो प्रारब्ध का अर्थात अपने किए कर्मों का फल है। आपको जन्म और मृत्यु आपके प्रारब्ध से, आप और हम लोगों ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। कहते ना, कबहू के करी करुणा नर देहि। और उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, अरे सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही तो है। बताओ, आनंद मध्य सिंधु तब बासा।
वे सुना था ना कि मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन प्यासी। जब मैं इस पर बहुत गहराई से चिंतन कर रहा था तो मैं माथा ठोक रहा था अपना। हम भी तो वही मीन हैं, परमात्मा मिला हुआ है और हम प्यासे हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा, आनंद मध्य सिंधु तब बासा, उसी की गोदी में रहते हैं। और ये जीव फिर प्यासा का प्यासा। क्या कारण? परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। देखो, कोई भी परिस्थिति आए उसका शुरुआत होती है तो अंत भी होता है। चाहे प्रतिकूल आए उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वो परिस्थिति पहले नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वो बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं रहती। हमारे आंखों के आगे से गंगा गुजरती है, हमारे आंखों के आगे से गंगा गुजरती है और देखते देखते आगे जा रही है। तो रोका नहीं तुमने? नहीं, हम रोक कैसे सकते हैं? अच्छा, अपनी जिंदगी को तो रोक सकते हो। ऐसे ही आपका जीवन हर सेकंड बह रहा है। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे? ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर काय का शोक, काय का हर्ष, काय का सुख, काय का दुख केवल मूर्खता है। अब भगवान ने देखा ये अज्ञान की भरमार करता जा रहा है, अपने बातों में मुझे मूर्ख बना रहा है। आपको नहीं पता, मैं भीख मांगकर पेट भर लूँगा, मुझे ज़मीन का सुख नहीं चाहिए, मुझे काया का सुख नहीं चाहिए। इनको मारने के बाद राज्य क्या करूँगा? मतलब कितने प्रश्न किए उसने। भगवान चुप करके सुनते रहे। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बगाड़ रहा है, ज्ञानियों की बातें कर रहा है, विद्वानों की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ दुख मना रहा है। तू ज्ञानी है या मोह के कारण तू दुखी है? अब आप सोचिए, कहाँ वो खुशी जिसके बाद गम आ जाए? आप हम लोगों ने देखा, जिसे कहते हैं ना थोथा ज्ञान, बुकिश ज्ञान, वो तो बहुत लोगों के पास होता है। हमारे को आत्मज्ञान ना होने के कारण ही, सब नोट करो, मैं तो आप लोगों से अनंत बार कह चुका कि हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान किसी गुरु की चरण शरण बैठकर एक एक शब्द को अमृत की तरह पियोगे तो होगा। आत्मज्ञान ना होने के कारण ही हमें ये अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ। यही ज्ञान पक्का हो गया है। बस हम लोगों को, मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, एक दिन मैं मर जाऊंगा, तो इस शरीर में आने का लाभ क्या मिला? गुरु के पास जाके लाभ क्या मिला? गीता भागवत रामायण पढ़ के लाभ क्या मिला? संत महात्मा कह रहे हैं, हे अजन्मा, हम एक शब्द में रुकते नहीं, हम रट लेते हैं। संत महात्माओं ने कहा था, हे अजन्मा अमर आत्मा। अरे बाबा, अजन्मा किसे कहते हैं?
जिसका जन्म नहीं होता। अब आपने पूछा गुरुजी से, गुरुजी अजन्मा कौन है यहाँ पर, आप या मैं? नहीं पूछा हमने। इतना तो हमें ज्ञान है, अजी ऐसी तैसी ज्ञान है। ज्ञान होता तो कोई दुख ही नहीं होता जीवन में। सारी बीमारियां यहां से ही शुरू होती हैं, शरीर के ज्ञान से। शरीर का संबंध संसार से हो रहा है। आप सोचिए, शरीर का संबंध संसार से, नाशवान का संबंध नाशवान से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। शरीर मरेगा, संसार भी मरेगा। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन गुरु की कृपा से, शरणागति से तत्व ज्ञान होता है। फिर शोक नहीं होता, फिर दुख नहीं होता, फिर चिंता नहीं होती। लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आपको नहीं होता होगा, हमें तो होता है। आप बताइए, यही अज्ञान व्यक्ति को अनंत जन्मों से, और भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें कर रहा है, पंडितों जैसी बातें बोल रहा है मेरे को, और दूसरी तरफ दुख भी मना रहा है। अतः तू केवल बातें बनाता है, वास्तव में तू ज्ञानी, आत्मज्ञानी, पंडित नहीं। क्योंकि जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए भी कभी दुख नहीं मनाते। ये थोथा ज्ञान है। आज तक तो संसार में यही होता आ रहा है, और आप और हम लोग ऐसे ही थोथे ज्ञान के चक्कर में ही अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। घर में पंडितों को बुला के पूजा पाठ करा के गठ जोड़ा करके बड़े खुश हो रहे होते हैं, हमने गठ जोड़े से पूजन किया, पता ही नहीं है। आप सोचिए, संसार की सारी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। किसका? मैं खुल के कहता हूं, आपका प्रीतम परमात्मा कभी नहीं आपको अकेला छोड़ेगा, आप कभी विधवा नहीं होंगे। लेकिन क्या करे, खोपड़ी के अंदर अज्ञानता भरी हुई है, समझ में ही नहीं आता। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था इस श्लोक की, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मैं वो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में गीता नहीं सुना पाऊंगा। हाँ, ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने अपने गुरु, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, और अपने प्रीतम परमात्मा की शरणागति करके भगवान की वाणी को अमृत के समान पी लिया, तो कहीं पर भी हमारा शरीर कभी भी छूट जाए, भगवत प्राप्ति होगी। ये मत समझना कि हम पूरी गीता तो सुनने पर जरूरत ही नहीं है। एक श्लोक का ज्ञान हो जाए तो पूरी गीता, पूरा परमात्मा आपके हृदय में होता है। रामचरितमानस की एक चौपाई का ज्ञान नहीं होता, गीता के एक श्लोक का ज्ञान नहीं होता। क्यों? हम किसी की शरणागति ग्रहण नहीं करते, और अपने पापी मन की हम सब शरणागति में रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा।
धर्म के नष्ट होने से क्या कहा तूने, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। ये वर्ण संकर ये कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। तो ये अपनी पंडिताई जता रहा था ना मेरे को। और पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई को बातों से यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। जो तूने कहा उस कहे हुए के ऊपर कम से कम मूर्ख सोच तो लेता। आप हम लोग बोलते तो हैं, मंदिर में जाके खूब रट्टू तोते की तरह त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, जानते नहीं एव माने क्या होता है। त्वमेव का मतलब नहीं जानते, तू ही और कोई पिता नहीं है। त्वमेव सर्वम, जो कुछ संसार में मेरे रिश्ते हैं सब तू ही है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन क्या करे ये मन का गुलाम जीव, अनंत जन्मों से अनंत संत महात्माओं को सुनता तो है, पाप नहीं करता, सुनता तो है। बस पाप क्या हो रहा है फिर इससे, पाप हो रहा है मन बुद्धि से सुनता है, शरीर मान के सुनता है, वो भ्रम मिटता नहीं और भगवत प्राप्ति होती नहीं। आप हम लोग भी अब तक तो ऐसा ही करते आ रहे हैं। आगे देखिए भगवान की क्या कृपा होती है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु